तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि किस तरीके से मॉर्निंग में इतना टाइम देना पड़ता है। अब देखो मॉर्निंग की बात करें 8:45 हुए हैं एंड अभी यहाँ पे मैंने क्या क्या चीज़ें कर ली हैं, सारी चीज़ें जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है, जैसे कि न्यूज़ एनालाइज करना है तो फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर हमने देखा, ठीक। इसी तरीके से ट्रेडिंग व्यू पे आइडेंटिफाई किया कि प्राइसिंग क्या हो सकती है ओपन होने की, प्लस आज का ट्रेंड क्या रह सकता है। ओवरऑल ट्रेंड अप है तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए काम किया गया। अगर मेरी कोई पोजीशन ऑलरेडी ओपन है, ठीक है, ऐसी पोजीशन जो ओपन है उनके अंदर मुझे प्रॉफिट हो सकता है, तो कहाँ तक का मैक्सिमम प्रॉफिट मैं गेन कर सकता हूँ। करना क्या होता है, आपने अपने लैपटॉप के अंदर लॉगिन किया है, फोन के अंदर लॉगिन किया, जिसमें भी आप लॉगिन करना चाहते हैं। लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आप कहते हो भाई मुझे अभी क्या करना चाहिए, तो 15 मिनट में आपको टाइम और भी कम दिखाऊंगा। अभी 15 मिनट है, जबकि मैं चाहूँ काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता हूँ। मैं वीडियो को पॉज करूंगा, आपको दिखाऊंगा कि कितने कम समय के अंदर ही हम लोग अपना प्रॉपर सेटअप कर सकते हैं। करना क्या है, यहाँ पे गए, अपना प्रेजेंट मंथ का जो भी हमारा है उसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे कि भाई मार्केट का आज का ट्रेंड कहाँ पर था, क्या न्यूज़ हो सकती थी, मार्केट कल कहाँ पे बंद हुई थी। जैसे कल की मैंने आपको दिखाया भी था कि हमारा जो मैग्नेटिक जोन था, मैग्नेटिक जोन ये था, प्राइस यहाँ पे आके बंद हुआ, ठीक है। एंड ये मेरा हायर जोन था, ये मेरा लोअर जोन था। तो आज की कंडीशन क्या हो सकती है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब हम इन लेवल्स को कह सकते हो, इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं कि अगर आज पॉजिटिव न्यूज ज्यादा थी यूएसडी को लेकर, देन उस कंडीशन में मूवमेंट बड़ी हो सकती है। और वो न्यूज का इंपैक्ट लास्ट टाइम क्या पड़ा था, देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ये चीज मैंने बताई नहीं थी शायद अभी तक के। जब भी आप चार्ट पे काम करते हो तो उसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो, क्योंकि ये ना जो प्रेजेंट मंथ का चार्ट है, ये चार्ट गायब हो जाता है। और मैं तो स्क्रीनशॉट लेके रखता रहता हूँ ताकि मुझे ध्यान रहे कि उस टाइम न्यूज आई थी। मेरा ऐसा रहता है, मेरे पास एक पीडीएफ फॉर्म है जिसमें वो एवरनोट होता है, एक एवरनोट सॉफ्टवेयर होता है, उसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही इसकी स्क्रीनशॉट होगी ना, वहां पे जाके सेव हो जाएगी आज की डेट के हिसाब से। एंड जैसे आज की बात करें, मेरा एनालिसिस कहता है कि मार्केट आज ऊपर की तरफ ना 83.52 करके 52,200 के आसपास यहां तक आनी चाहिए। इसी तरीके नीचे की बात करूं तो 35, मेरा प्राइस कहता है कि यहां तक 35 पॉइंट, सेकंड, लोअर जोन जो मेरा रहना चाहिए 35.75, कुछ यहां तक रहना चाहिए। और ये मैग्नेटिक जोन जो है, ये लाल कलर की लाइन है कि यहां तक प्राइस आएगा ही आएगा, वो मेरा आज यहीं पे ही है कि भाई मार्केट ना यहीं पे रहनी चाहिए। यहां पर आएगा तो मैं एंट्री करूंगा। तो आएगा क्या, यहां पे अगर प्राइस खुलता है तो इस प्राइस पे आता है तो मैंने एंट्री ऑलरेडी कर रखी है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरा कहना क्या है, यहां से ऊपर की तरफ कंटिन्यू रहना चाहिए। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर ये जोन जो है लोअर जोन ब्रेक होगा तो नीचे जाकर हमें कहां कहां पे एवरेज करना है, वो मैं आपके बताता हूं। अभी क्या है, बस इतना सा काम था, हो गया। अब क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप नए हो, आपको नहीं पता, तो आपने देखा भाई आज का लोअर जोन मेरा ये निकल के आ रहा है 83, 35 एंड 75। तो मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद जनवरी मंथ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं मान लीजिए मैं 50 लॉट में कर लेता हूँ, ठीक है। 50 लॉट में किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लीजिए, क्योंकि 100 लॉट ऑलरेडी एंटर है। तो मैंने यहाँ पे प्राइस डाल दिया अपना लिमिट प्राइस नीचे की तरफ का कि भाई अभी प्राइस 3650 चल रहा है, तो मैं करना चाहता हूँ कहाँ पे, मैं करना चाहता हूँ 35, नीचे का जोन जो है 3575, ये लीजिए। ये मैंने किया और ये एएमओ आफ्टर मार्केट ऑर्डर, इसको पढ़ लो अच्छे से। ये मार्केट यहाँ पे गया, यहाँ पे ऑर्डर लगाया, लगाने के बाद में और कुछ मुझे छेड़ नहीं करनी है, वैलिडिटी 1 डे रहती है। ये मेरा काम हो गया। और अभी ये काम कितने बजे हो रहा है, 8:50 पे, मार्केट खुली नहीं है। चलो जी, ये मैंने बाय पे, ये लीजिए, बस मेरा ऑर्डर लग गया। अगर मेरे ये ऑर्डर्स ना होते ना, अगर अभी ऑर्डर्स ना होते तो ये ऑर्डर मैं ऐसे लगा के छोड़ देता और मेरा काम हो गया। मुझे इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और आप नोटिस करोगे कि प्राइस यहीं पे खुलना चाहिए और यहाँ से मूवमेंट करते हुए इसको यहाँ तक आना चाहिए। और यहाँ तक आने के लिए से ये देखो 83, 52, 25, तो मैं चाहता हूँ ये 100 लॉट एग्जिट हो जाए अभी के अभी, मार्केट खुलने से पहले के पहले। यहाँ पे लिमिट ऑर्डर डाला, ठीक है, क्योंकि मेरे बाय पड़े हैं, सेल करना है। तो कहाँ सेल करना है मुझे, 52.25। तो मैं यहाँ गया ऊपर की तरफ एंड यहाँ पे मैं 52.25 फिल कर देता हूँ। ये लीजिए, मेरा काम हो गया। होने के बाद अब क्या है, ये लीजिए, अब क्या होगा, मार्केट क्लोज है तो एएमओ आफ्टर मार्केट ऑर्डर है ना, ये वाला लगाएंगे और ये लगा के हो गया हमारा काम। अब क्या है, मैं अपने ऑफिस जा सकता हूं, मैं अपना काम कर सकता हूं। अगर मेरा नीचे का ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ तो मुझे फोन में दिख ही जाएगा कि नीचे का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। एग्जीक्यूट हो गया है तो मुझे कुछ नहीं करना, आना है यहाँ पे, मार्केट ऑर्डर तो खुला रहेगा ना, मतलब ऑर्डर तो खुला रहेगा, आना है, मॉडिफाई करके इसको 150 लॉट कर देना है, क्योंकि मेरा ऊपर का टारगेट तो ये है। प्राइस नीचे जाएगा तो नीचे के एवरेजिंग प्राइस मुझे पता है कि कहां पर जाके मुझे एवरेज करना चाहिए। मार्केट साइडवेज हो गई, क्योंकि आज मैग्नेटिक जोन बिल्कुल बॉटम पर ही है। अगर मार्केट साइडवेज हो गई तो भी मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने सही जगह पे एंटर किया है और मेरी मल्टीपल एंट्रीज बच जाएगी। समझ रहे हो, ये सबसे कीमती चीज हो जाती है। लोग क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे क्या है,
अगर प्राइस पूरे दिन यहीं घूमता रहा, इसी तरीके से घूमता रहा यहाँ पे, तो भाई अगर मेरी एंट्री हो भी गई है, 150 लॉट हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं बार बार एग्जिट, बार बार बाय तो नहीं करूंगा ना। इस चीज से मैं बच गया ना। और इस चीज से पता है असली चीज क्या होती है? इससे ये होती है, एक तो आपका टाइम बचता है। जितने टाइम की आपको जरूरत होती है, वेट अ मिनट, जितने टाइम की आपको जरूरत होती है, आपका टाइम बचता है। ठीक, आपके चार्जेस बचते हैं, है ना। आप 10 बार ट्रेड लेते वो बचता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि भाई यहाँ पर लोअर जोन है, यहाँ मैं एंटर करूंगा, और मेरे ऑलरेडी 100 लॉट पड़े हुए हैं। वरना मैं क्या करता है, एक ऑर्डर यहाँ पे भी डाल देता। अगर प्राइस मान लो यहाँ पे खुलता ना, तो क्या करता मैं यहाँ पे पहला ऑर्डर डालता, सेकंड ऑर्डर यहाँ पे डालता, एंड वेट करता। अब कोई कहे यहाँ से नीचे लुढ़क गया, तो भाई इसको ही तो एनालिसिस बोलते हैं। और फिर एनालिसिस किया ही क्या, सोचने की बात है। तो अगर प्राइस हमारा इसी रेंज में घूमता रहा या नीचे यहाँ तक भी आ गया, तो एकदम एवरेज नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखना। अगर प्राइस घूमते हुए यहाँ चक्कर मारते हुए यहाँ आ गया ना, कोई बड़ी बात नहीं होती, वो उस तरह से मूवमेंट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो वहां पे स्टॉप लॉस हंटिंग कराएगा। लोगों ने ना, ऐसे होते हैं बेचारे, उनको नॉलेज तो होती नहीं इस बात की कि यूएसडी एनआर कितना ज्यादा सेफ एंड सिक्योर होता है। उनको लगता है अरे नीचे गिर गया, नीचे गिर गया। मान लीजिए यहाँ पे प्राइस चल रहा है 37, तो जैसे ही यहाँ पे 34 प्राइस आएगा ना, लोग यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। मैं तो 5 पैसे का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। भाई तुम्हारे आपके कहने से कुछ नहीं होता है ना, कि मैं कहने लगूं मैं तो 2 पैसे का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। भाई मार्केट है, उसकी पर्सनल चॉइस है, वो कितना मूवमेंट लेना चाहती है, हमसे पूछ के थोड़ा ना लेगी। सोचने की बात आती है ना। हम तो एनालाइज कर सकते हैं कि मालिक लास्ट टाइम आपके साथ ऐसा हुआ था, जब आपकी ऐसी न्यूज थी, ऐसी कंडीशंस थी, इंटरनेशनल लेवल पे जब आपने देखा क्रूड ऑयल का प्राइस क्या था, क्या मूवमेंट हुई है रात को, ये सारी चीजें एनालाइज आप कर सकते हो। और उसके बाद में आप एनालिटिकल चीजें करके प्रॉफिट गेन करने की कोशिश कर सकते हो। बाकी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो ये चीज आती है। अब क्या पता लगा आज आपको? आज आपको ये पता लगा मॉर्निंग में 8:52 तक ही सब कुछ खत्म किया जा सकता है। और ये चीज फोन से भी की जा सकती है। मैं फिर कहता हूँ, इसमें कोई लैपटॉप की जरूरत नहीं है। आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगाया, लगाने के बाद मेरा तो काम हो गया। अगर मेरे यहाँ पे 50 लॉट और एंटर हो जाए, बहुत अच्छा, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मेरे तो बिल्कुल बॉटम जोन पे एंट्री हो रही है। मुझे जो मेरा लोअर जोन है, यहाँ पे एंटर हुआ। अगर प्राइस यहीं घूमता रहा तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है भाई? मैंने कॉमन सी बात है, आराम से ऑप्शंस के अंदर भी काम कर लूंगा। मुझे पता रहेगा कि प्राइस यहीं घूमता रहेगा, तो मैं नीचे की 83 की पुट को शॉर्ट करके बैठा रहूंगा पूरे दिन। वहां से कुछ ना कुछ निकल जाएगा। और मुझे पता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक जोन है, ऊपर का हायर जोन ये है। तो अगर ये ऊपर की तरफ चलना चालू हुआ, मैग्नेटिक जोन का मतलब है कि प्राइस दिन में एक बार वहां तक आता है। मतलब ये कैलकुलेशन की जाती है कि यहाँ तक आता है, तो ये मैग्नेटिक जोन यहाँ पर है। सोचो, मैग्नेटिक जोन अगर अभी यहां पर ना होकर मैग्नेटिक जोन होता यहां पर, ठीक, तो हम क्या करते? प्राइस अगर मेरा यहां पे खुलता, मैं कहता हूं यहां खुलता, अगर मेरे ऑलरेडी 100 लॉट बाय पड़े हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बट नहीं है, तो मैं क्या करता, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड करता जहां पे खुला, और उसके बाद में लिमिट ऑर्डर लगा के यहाँ रख देता। जैसे ही मेरी फुल क्वांटिटी एक्टिवेट हो जाती, एक्टिवेट होने पर मुझे क्या करना है, अपना जहां पे मेरा मैग्नेटिक जोन है, कि मुझे पता है कि प्राइस आज घूमते घूमते यहां तक आना चाहिए। सो ये होता है असली गेम। अब मैग्नेटिक जोन की बात करें, आज तो मैग्नेटिक जोन हमारा यहीं पर ही है, नीचे की तरफ ही 37.25 पर ही है। तो कॉमन सी बात है, वो टच तो हो गया ना, बट फिर भी आज एंटर किया तो कल हो सकता है प्राइस ऊपर की तरफ आए और अच्छा खासा हमको प्रॉफिट मिल जाए। ये होता है तरीका। बाकी देखो, कोई 50 लॉट में करेगा तो 50 लॉट के हिसाब से उसको प्रॉफिट होंगे, कोई 100 लॉट में करेगा तो 100, और कोई 1000 लॉट में करेगा तो 1000 के हिसाब से उसको प्रॉफिट होंगे। ये बात आपको क्लियरली समझनी है। अब मैं आपको मार्केट खुलने पर अपडेट दूंगा, क्योंकि इससे ज्यादा काम था नहीं। इतना काम कर लिया बहुत है। इससे ज्यादा मेहनत करने से आई डोंट थिंक कुछ होने वाला है। जबरदस्ती हम जितना समय उसको रिक्वायर्ड नहीं है, उसको उतना समय देने लगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सो वेट करते हैं मार्केट खुलने का, एंड अपडेट करता हूँ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। अभी की बात करें तो अभी बज चुके हैं 3:40। ठीक है, मार्केट खत्म होने में भी काफ़ी टाइम बचा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा क्या हमारी एंट्री हुई या नहीं हुई। तो एंट्री जो है बिल्कुल प्रॉपर जगह पर, लाइक कह सकते हो बिल्कुल सही जगह पर हुई है। कैसे? हमारी एंट्री लाइक इस कैंडल पे, यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्राइस पे, जो हमारा लोअर प्राइस आज हमने कैलकुलेट किया कि भाई यहाँ तक के आना चाहिए, तो वहाँ पर आने पर हमारी एंट्री हो गई होगी। मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे 83, 35, 75 के आसपास एंट्री हो गई थी। चलो जी, अच्छी बात है। बात करें यहाँ पे एंटर होने के बाद में अब क्या प्रोसेस रहने वाला है। स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा? स्टेप नंबर 1 रहेगा कि हम लोग अपना ऊपर का टारगेट को है ना, उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई ऊपर का टारगेट मेरा ये है, यहाँ पे आएगा तो मेरा एग्जिट हो जाए। अब काफ़ी लोग क्या होंगे, यहाँ पे पैनिक में आ जाएंगे, इस पर्टिकुलर मूवमेंट के अंदर पैनिक में आ जाएंगे। बट एक बात ध्यान रखना, आपको कॉमन सेंस यूज़ करना है। जब कोई चीज़ अप ट्रेंड की है, आपको पता है कि मुझे इस तरीके से मूवमेंट होती है,
तो जब भी ये वाली मूवमेंट होती है ना, ये वाली मूवमेंट एक्चुअल में हमारे लिए अपॉर्चुनिटी काउंट होती है। और जो लोग करेंसी मार्केट में काम कर रहे हैं उनको पता है कि जब भी हमें ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे टच होकर अगर ये रॉकेट हो जाता बहुत अच्छा, उससे अच्छी तो बात ही नहीं थी। बट यहाँ पर अगर ये मूवमेंट नीचे की तरफ आई है और नीचे की तरफ हमारी जो सपोर्ट जोन है जहाँ पर हम चाहते हैं, अगर ये वहाँ तक भी जाता है तब भी हम लॉस में एग्जिट नहीं करेंगे। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी की ट्रेड की बात करें तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड और एक्टिवेट की है। यहाँ पर एक्टिवेट करने की, यहाँ पे देखोगे तो अप्रॉक्स 150 लॉट मैंने एग्जिट करने के ऑर्डर लगा के रख दिए थे। इसी तरीके से मैंने 83.50 की पी को मैंने शॉर्ट करने की कोशिश की। अभी तक की शॉर्ट नहीं हुई है बिकॉज प्राइस नहीं आया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी मैंने कॉल को हटा दिया, मुझे वो यूजलेस लगी क्योंकि उतनी बड़ी मूवमेंट नहीं आ रही थी, तो निकल जाने में ही फ़ायदा था। तो अभी की बात करें तो टोटल यहाँ पे कह सकते हो 6-7 थाउजेंड रुपीज़ दिख रहे हैं। बट मैं आपको यहाँ पे बोल सकता हूँ लाइक श्योरिटी के साथ में, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में, कि मैं ये ट्रेड भी ग्रीन एग्जिट करने वाला हूँ। मैं ये ट्रेड भी ग्रीन एग्जिट करूंगा और ये भी ग्रीन ही एग्जिट करूंगा। कैसे करूंगा मैं आपको शो करूंगा। सिंपल सी बात आ जाती है, चीज़ें बहुत इजी हैं, हम लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। अभी आप देखोगे तो 83, 34, 75 पे हमारी बिल्कुल करेक्ट जगह पर एंट्री काउंट हो रही है। ठीक, बिल्कुल सही जगह पे एंट्री हो रही है। और अभी गिरा कहाँ तक है? 83.3050, मतलब 4 पैसे के अंदर 6,000 का लॉस है। मैं एग्री करता हूँ। बट आप ध्यान देंगे जब यहाँ से ऊपर की तरफ कंटिन्यू चालू करेगा, कॉमन सी बात है, ट्रेंड अप है यार, डरने की कोई बात ही नहीं आती। जब ये ऊपर की तरफ आएगा और हमारा जो टारगेट है, लाइक चाहे 2 दिन में आए, 83.52 हमारा टारगेट है। अगर हम 20 पैसे की मूवमेंट कैच कर लेते हैं देन डेफिनेटली हम लोगों को अच्छा खासा 20-30 थाउजेंड रुपीज़ तक का भी प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो कॉमन सी बात आ जाती है, अगर आप चाहें तो स्विंग ट्रेड पे फोकस कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे पे फोकस कर रहे हो तो इंट्राडे में इससे इजी वे कुछ नहीं हो सकता कि एक जगह पे एंटर किया, एंटर करने पर वेट किया, नीचे की तरफ कहाँ जोन है, कौन कौन सी जगह तक जा सकता है, वहां जाके हम लोगों को एवरेज करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाते हैं। मेरे भाई, आप स्टॉप लॉस लगा के ना यहाँ पे कभी भी प्रॉफिटेबल ला ही नहीं पाओगे। करेंसी मार्केट में अगर आपने स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश की देन डेफिनेटली प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी ही होनी है। वहाँ पे वो काम नहीं करता है। और वैसे भी आज मैग्नेटिक जोन जो था वो कहाँ था? बिल्कुल हमारे लोअर जोन के पास की मार्केट को आज इसी जोन में घूमते रहना चाहिए। तो मार्केट आज यहीं घूमती रहेगी। देखो मार्केट बंद होते होते अभी 4 बजे हैं, 4 भी नहीं बजे हैं, बंद होते होते इसी जोन पे वापस आ जाएगी। सिंपल सी बात है, यही नॉर्मल होता है। ऐसे ही अगर ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा भी जाती तो ये इस तरह करके यहाँ पे मूवमेंट करके मैग्नेटिक जोन पे आ जाती। ठीक, और हमारी आज एंट्री बिल्कुल बॉटम पे हुई है, लोअर जोन पे जो हमारा लो है इस पे एंट्री हुई है। तो अब जो हमारी एग्जिट होगी ना, वो एग्जिट हमारे टॉप पे होनी चाहिए। अब मान लीजिए कल क्या होता है, कल मैंने देखा भाई न्यूज़ चेंज हो गई या न्यूज़ आ गई, कोई बात है, कुछ भी कोई चीज़ आ गई, मैंने कल का आइडेंटिफाई किया कि हमारा आज का हायर जोन ना ये है, हाई जो है हमारा ये है, मैंने आइडेंटिफाई किया हमारा लो जो है वो ये है, हमारी मैग्नेटिक जोन जो है वो कुछ यहाँ पर हाई जोन के पास मैग्नेटिक जोन आ रही है। तो हम क्या करेंगे अभी बेसिकली, कल जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो मैग्नेटिक जोन पे या फिर हायर जोन पे हम लोग अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। बहुत सिंपल तरीके से, जबरदस्ती कोई बात नहीं आती कि बैठे रहेंगे ना जी प्रॉफिट में निकलना है। ये साइकोलॉजिकल गेम है और जिसको खेलना आता है तो आता है, नहीं आता है तो बस कुछ नहीं आता, वो वाला गेम हो जाता है। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ ग्रो करना चालू करेगा। अब मान लीजिए कल क्या होता है, कल मार्केट खुलती है और मैं देखता हूँ कि मैं मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ थी एंड न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो भी पीछे बैक एंड में डाटा था हमने आइडेंटिफाई किया भाई लो लेवल हमारा ये बन सकता है आज का, और ये आज का हमारा हायर जोन है। हमारी मैग्नेटिक जोन जो है वो यहाँ आ रही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, चुपचाप हायर जोन दिखेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहां पे एग्जिट कर देंगे। कोई लालच नहीं करना है। देखो यहाँ पे इमोशंस अगर आप ज़्यादा लाओगे ना, इमोशनल होकर काम करोगे भाई, प्रॉफिट नहीं बन पाएगा। अगर आप सोचो यहाँ पे, अगर आप यहीं पे एंटर कर जाते, ऊपर की तरफ एंटर कर जाते, तो यहाँ पे सोच करके देखो भाई कैंडल बन गई। कुछ लोग पता है कैसी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, मुझे बताया एक ने कि हम क्या करते हैं, जैसे 3 कैंडल्स ग्रीन बनती है ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हम लोग एंटर कर जाते हैं। भाई ऐसे तो फिर यहाँ पे भी एंट्री बन जाती, यहाँ पे भी एंट्री बन जाती, ठीक, यहाँ पे भी कहीं पे एंट्री बन जाती। ऐसे एंट्री नहीं हो सकती है। करेक्ट एंट्री और करेक्ट एग्जिट सही जगह पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा यहाँ पे एंटर हुआ है तो यहाँ से स्टॉप लॉस देखूँ ना, स्टॉप लॉस की तो बात ही नहीं आती, हम तो एवरेजिंग की बात कर रहे हैं। नीचे के लेवल जो है वहाँ पे जाके एवरेज करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये तरीका रहेगा। आई विश आप समझ गए होंगे एंड मैं यहाँ पे श्योर हूँ कि मेरा टारगेट ज़रूर अचीव होगा। नहीं भी होता तो हम नेगेटिव तो नहीं जाने वाले हैं, हम नेगेटिव नहीं जाएंगे। स्पेशली USD INR के अंदर अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे नेगेटिव जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम
रहती है। और जिस हिसाब से लाइक हम हमारी क्वांटिटी है ना 150 क्वांटिटी, मीन्स कह सकते हो 10 पैसे की मूवमेंट पे ही हमको 15,000 का प्रॉफिट दिख सकता है। तो उसके लिहाज से देखा जाए तो ये लॉस कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हमने सही जगह पर एंटर किया। अगर हमारी एंट्री बहुत गलत जगह होती, सोचो यहाँ पे टॉप पे एंट्री की होती, तो क्या मतलब कॉमन सी बात है वो हमारे लिए गलत हो जाता। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो रही होंगी कि कैसे कैसे काम करना होता है। एंड आप नोटिस करोगे कि डराने के लिए नीचे आता है, वही बात है, डराता है बट डरना नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, मनी मैनेजमेंट फॉलो करना है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप करनी है। ये चीज़ें आपको डेवलप करनी है, और ये चीज़ें देखो कहीं बुक में नहीं मिलती हैं, आपको खुद ब खुद समझनी है कि भाई जब भी कोई पैनिक कंडीशन बनती है ना। अब देखो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। अगर मैं इसको 1 घंटे पे ले जाता हूँ ना, पैनिक कंडीशन में लोग ऐसे दिखेंगे, डर गए, अरे भागो रे भागो, अरे ग्रीन बनना चालू हो गई यार, फिर से ये कंटिन्यू करेगा। डरने की कोई बात नहीं आती। डरने की बात तब आती है जब हमें पता ना हो कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हमें पता हो ना कि हम क्या कर रहे हैं मेरे भाइयों, तो हमें डरने की कोई बात नहीं आती। आप देखोगे धीमे 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 7,000 से 6,000, 6,000 से 5,000, 5,000 से 5,000 प्लस, प्लस के बाद में और ऊपर, ऐसे करके चलता रहेगा। और चलते चलते हमें यहाँ पे ग्रीन में ही एग्जिट कराने वाला है, मैं ये चीज़ कह सकता हूँ। और वैसे भी आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया था कि हम लोग अब केवल यूएसडी एनआर में ही काम करेंगे, तो ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, मैं चाहता यहाँ पे और भी एवरेज कर सकता था, बट ये एवरेजिंग का पॉइंट है ही नहीं भाई। ये तो 4 पैसे की मूवमेंट नहीं हुई, हम एवरेज करना चालू कर देंगे तो क्या होगा। इस तरह तो ये भी कहेगा ना, मालिक मैंने तो नहीं कहा तुमको इतना ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। क्वांटिटी बढ़ानी है, बट जब बढ़ानी है जब अपॉर्चुनिटी होती है। आपको बताना चाहूँगा, अपॉर्चुनिटी के बिना अगर आप यहाँ पे एवरेजिंग करने की कोशिश करोगे तो आपकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती रहेगी, पूछिए मत। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो 1 करोड़ का फंड लेके बैठे हैं। मेरे पास मैसेज थे कि 1 करोड़ का फंड है, कितना बन सकता है। भाई 1 करोड़ पे अगर आप 4% भी बना लेते हो ना, मरे से मरा, वो बहुत ही बेस्ट काउंट होता है। 1 करोड़ के ऊपर 4 लाख रुपए महीना अगर आप कमा पा रहे हो, क्या चाहते हो, बच्चे की जान लेना चाहते हो क्या। मतलब मुझे हंसी आती है, 1 करोड़ पे क्या 10 लाख तक बन सकते हैं। भाई चल क्या रहा है, मतलब ये कॉमन सी बात आ जाती है। आप कॉमन सेंस यूज़ नहीं कर रहे हो, यहाँ पर ये कॉमन सेंस यूज़ करो, नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी बहुत 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 कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। आई विश यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी, कैसे क्या कैसे यूज़ करना है, कैसे लिमिट ऑर्डर लगाना है, और लिमिट ऑर्डर लगा के आराम से टेंशन फ्री होकर बैठ जाना है। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे आज तो टारगेट अचीव नहीं हुआ। भाई मैग्नेटिक जोन नीचे ही थी, पहले बता रहा हूँ। मैग्नेटिक जोन अगर हमारी ऊपर की तरफ होती ना, सोचो हमारा यहाँ पे एंट्री हो जाती, मैग्नेटिक जोन यहाँ होती, तो ये नीचे से ऊपर भागता, यहाँ से यहाँ तक आता। ये बात ध्यान रखना, न्यूज़ अपना इम्पैक्ट डालती है। अगर लोगों को लगता हो कि न्यूज़ इम्पैक्ट नहीं डालती है, न्यूज़ इम्पैक्ट डालती है। वो अभी ना डालती तो शाम के 6 बजे के बाद भी डालती, मतलब मार्केट बंद होने के बाद नहीं, 24 घंटे चलता रहता है। हमें क्या लग रहा है कि हम लोग यूएसडीएनआर में काम कर रहे हैं, और यूएसडीएनआर जो है सुबह 9 बजे चलता है, शाम के 5 बजे तक चलता है। नहीं मेरे भाई, ये पूरा चलता रहता है 24 घंटे और 5 दिन। तो हो सकता है ये, मान लो मेरी मैग्नेटिक जोन यहाँ पे होती, हमारा एंट्री यहाँ पे होती, तो ये ऊपर की तरफ आता। अभी ना आता तो मार्केट बंद, जो इंडियन मार्केट है वो बंद हो जाती, बट ट्रेडिंग व्यू पे तो चलता रहता ना, तो वहां तक आता। आपको आज ना प्रॉफिट मिल पाता, तो कल जब मार्केट खुलती तो आप प्रॉफिट में आ जाते। तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं आती। ये तरीका करके आप यूज करके काम कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं आती। अब बात करते हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है कि भाई कैसे कैसे काम करना होता है, क्या होता है, ये नंबर है 9837482890। हम लोग केवल करेंसी मार्केट में ही काम करते हैं, बात ध्यान रखना। सेकंड नंबर है 8077521043। ठीक है, नंबर 8077521043। प्लस मेरी वेबसाइट है explosivtrades.in। आप इस वेबसाइट पे जाके भी विजिट कर सकते हो। मैं करेंसी मार्केट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ। इस वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है। ठीक, आप चाहें तो वहाँ पे जाके कंटिन्यू कर सकते हैं। प्लस इस वीडियो का क्वेश्चन है 29 + 61 कितना होता है, ज़रा मुझे कमेंट करके इस व्हाट्सअप नंबर पे बताइए, ताकि मुझे पता लगे। एंड किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है कि कैसे पता करते हैं, क्या पता करते हैं, अगर आपको नहीं आता करना, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप यहाँ पे जाके आराम से ज्वाइन भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।